गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखें और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। यहाँ डिक्टेशन स्टार्ट कर दें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। यह मानव जीवन प्रभु प्रदत्त अमूल्य धरोहर है। दैविक और भौतिक तापों से इस जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने ईश्वर की कृपा का होना अनिवार्य बताया है। उन्होंने कहा है, दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। राम की कृपा की जब जीवन में न्यूनता हो जाती है तभी इन तापों की चपेट में मनुष्य को आना पड़ता है और जीवन में दुख तथा परेशानी को झेलना पड़ता है। पैराचेन। देखा जाए तो आज मानव जीवन की अधिकांश समस्याओं की जड़ में मनुष्य का दोषपूर्ण कर्म ही है, क्योंकि कर्म के आधार पर ही फल प्राप्ति का निर्धारण होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जाहिर है, त्रय तापों से सुरक्षा प्राप्त करने तथा समस्याओं से निजात पाने के लिए जीवन में सत्कर्म, संयम, त्याग, तप करने की आवश्यकता ज्यादा जरूरी है। यह दुर्लभ मानव तन सत्कर्म करने के लिए ही प्राप्त होता है, लेकिन अधिकांश लोगों को सत्कर्म का अर्थ क्या होता है पता नहीं है। वे समझते हैं कि पेट पोषण और प्रजनन की क्रिया ही सबसे बड़ा कर्म और सत्कर्म है। पैराचेन। वास्तव में परहित के लिए किया गया कर्म ही श्रेष्ठ कर्म और सत्कर्म है। यही मानव जीवन का असली धर्म भी है। जीवन में सुख प्राप्ति का मूल पुण्य का अर्जन करना होता है। पुण्यार्जन कर्म पूर्णता दोष रहित है, लेकिन पूर्व जन्म के पाप कर्म के दोषों के कारण व्यक्ति पुण्यार्जन और सत्कर्म नहीं कर पाता है। ऐसे में जीवन में पुण्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को सदा प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पित करना चाहिए। अहंकार शून्य होकर प्रभु के चरणों में समर्पित होकर सेवा में लीन होने से मनुष्य समस्त समस्याओं से मुक्ति ही नहीं
पा लेता, बल्कि वह सर्वत्र विजय भी प्राप्त करता है। याद रहे, प्रभु की न्याय व्यवस्था बिल्कुल निष्पक्ष है। उसके दंड से अपराधी का बचना बहुत मुश्किल है। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जितनी तेजी से कम हो रही है, उससे लॉकडाउन से बाहर आने की आवश्यकता उतनी ही बढ़ती जा रही है। समस्या यह है कि लॉकडाउन से बाहर निकलने की प्रक्रिया बहुत धीमी है। इस धीमी प्रक्रिया से आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को बल मिलने की कोई प्रबल संभावना इसलिए नहीं क्योंकि जिन क्षेत्रों को लॉकडाउन से मुक्त किया गया है, वे गति तभी पकड़ सकेंगे जब उनसे संबंधित क्षेत्रों को भी पाबंदी से बाहर किया जाए। ऐसे उद्योग धंधों की पहचान की जानी चाहिए जो अन्य किसी पर निर्भर हैं और उन्हें भी खोला जाना चाहिए। दिल्ली में कारखाने खोल दिए गए हैं और निर्माण कार्य शुरू करने की भी अनुमति दे दी गई, लेकिन जहां कारखाने कामगारों की कमी का सामना कर रहे हैं, वहीं निर्माण क्षेत्र के समक्ष यह मुश्किल खड़ी हो गई है कि उसे जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, उनसे संबंधित प्रतिष्ठान बंद हैं। आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा? कम से कम उन राज्यों और इलाकों में तो लॉकडाउन से बाहर आने के ठोस उपाय किए ही जाने चाहिए, जहां संक्रमण इतना कम हो गया है कि हाल फिलहाल उसके सिर उठाने की कोई संभावना नहीं है। यह ठीक नहीं कि कई शहरों में कोरोना मरीजों की संख्या उससे भी कम है। जब किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन वे अभी भी लॉकडाउन के दायरे में हैं। पैराचिन। आज जरूरत इस बात की है कि अनुकूल अवसर का लाभ उठाया जाए और आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों में तेजी लाई जाए। इससे ही उस नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी जो लॉकडाउन के कारण हुआ है। यह ध्यान रखा जाए तो बेहतर कि कोरोना से भी बचना है और अर्थव्यवस्था को भी बचाना है। यह बचाव तभी हो सकेगा जब इसकी चिंता की जाएगी कि उद्योग धंधे अपनी रफ्तार पकड़ें। जिस तरह लॉकडाउन में पर्याप्त छूट देने की आवश्यकता है, उसी तरह इसके लिए भी तैयार रहने की जरूरत है कि यदि कहीं कोरोना संक्रमण एक निश्चित
मानक से अधिक ऊपर जाता दिखे तो पुनः लॉकडाउन लगाने में देर न की जाए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि संक्रमण की दूसरी लहर जब उठान पर थी तब कई राज्य सरकारें लॉकडाउन लगाने से बच रही थी। वास्तव में इसके कारण ही संक्रमण की दूसरी लहर ने इतना प्रचंड रूप धारण किया। लॉकडाउन लगाने का जो काम अप्रैल के पहले सप्ताह में किया जाना चाहिए था वह तीसरे चौथे सप्ताह में किया गया। कम से कम अब तो इस तरह की गफलत नहीं होनी चाहिए। यह सही है कि तीसरी लहर आने की आशंका है, लेकिन यदि पर्याप्त सावधानी बरती जाए तो उससे बचा भी जा सकता है। स्टॉप।